भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन का नाम जहाने खुसरो। आप तमाम लोग जानते हैं कि खुसरो कौन थे, किस तरीके से इस मुल्क में उन्होंने काम किया। खुसरो वो इंसान जिसने इस मुल्क में उर्दू ज़बान दी, वो ज़बान जो हिंदुस्तान की ज़बान, पूरे हिंदुस्तानियों की ज़बान। हालांकि आप जानते हैं उसी उर्दू को लेकर के इस मुल्क में नफ़रतें बहुत ज़्यादा है। एक सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उर्दू को लेकर के बातें की थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने उर्दू को मौलवी और कठमुल्लों से जोड़ना शुरू किया। सीधे तौर पर मुसलमानों को ये बताया कि भाई ये सिर्फ तुम्हारी भाषा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी खुसरो के एक याद में किया गया सम्मेलन जहाने खुसरो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां उन्होंने खुसरो की कहा सकता है उन लाइन का जिक्र किया जिन्हें खुसरो ने लिखा था। साथ ही साथ आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा फरीद को याद किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को याद किया, उन्होंने याद किया अमीर खुसरो को। और जो बातें कही है वो बेहद शानदार है। क्या अजान हो, क्या कुरान हो, हर एक चीज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, जहान ए खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहाने खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शायद आपने इस लहजे में प्रधानमंत्री जी को पहले नहीं देखा होगा। जिस तरीके से उन्होंने शेरो सुखन का इस्तेमाल करके अमीर खुसरो को याद किया और जहाने खुसरो के इस आयोजन में अपनी बातें रखी, वो बेहद शानदार रहे। इसी सम्मेलन में उन्होंने रमज़ान की मुबारक महीने की मुबारकबाद भी देशवासियों को दी और हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम देने का कार्य किया। इस देश के प्रधानमंत्री से हमेशा लोगों की यही उम्मीद रही कि देश का प्रधानमंत्री हर धर्म मजहब को एक नज़र से देखे, एक नज़र से समझे और एक नज़र से हर फैसला ले। लेकिन क्या वाकईतन इस मुल्क में ऐसा होता है? नहीं होता है। आप ये बखूबी जानते हैं।
अमीर खुसरो को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बातें हैं वो शानदार हैं। बाबा फरीद को वो याद करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे सूफ़ी कल्चर ने इस मुल्क को संवारने का काम किया। इस मुल्क की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया कि कैसे इस मुल्क में सूफ़ियों ने न सिर्फ कुरान की कहा सकता है पाक अलग अलग लाइन्स को पढ़ा, बल्कि उसके अलावा उन्होंने अलग अलग धार्मिक किताबों को पढ़ करके एक पैगाम दिया इस मुल्क को। लेकिन जिस मुल्क में इतनी खूबसूरती से प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी बड़ी बात कही जा रही है, उसी मुल्क में जब अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के गलत टिप्पणियां होती है, उनको लेकर के गलत बयानबाजी होती है, तो ये बात सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरफ हैं, किसके लिए सोचते हैं, क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की उम्मीदें बस इतनी हैं कि ये एक संवैधानिक मुल्क है और संवैधानिक मुल्क में तमाम लोगों को अपनी आज़ादी है, उन आज़ादी के साथ चलने दिया जाए उन्हें। लेकिन जब उसी मुल्क में यूसीसी जैसे कानून को स्थापित करने की कोशिश की जाती है, उसी मुल्क में जब सीए और एनआरसी जैसे कानून को लाने का प्रयास होता है और उसमें मुसलमानों को हटा दिया जाता है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब। क्या इस मुल्क में जहां अमीर खुसरो को याद करते हुए प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये कहते हैं कि इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ अमीर खुसरो जैसे लोग थे। जिस मुल्क में आप जानते हैं कि एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ पर लोगों के द्वारा बदनज़री दिखाई जाती है, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पर मंदिर हैं, उसी मज़ार पर, उसी दरगाह पर जब देश के प्रधानमंत्री चादर भिजवाते हैं तो लोगों का सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी आपका ये दोहरापन क्यों है कि एक तरफ आप ये नहीं कहते कि ऐसे दावों करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत के संविधान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, और जहां किताबों में लगभग 850 साल पुरानी दरगाह के बारे में जिक्र है, वहां मंदिर होने की बात करना सरासर गलत है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात कह देते कि इस तरह की बात करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो शायद अगर वो वहाँ चादर ना भी पहुँचाते तो लोगों के नज़र में प्रधानमंत्री जी की कदर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। जिस अमीर खुसरो की याद में जहान खुसरो के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी जब निज़ामुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हैं, तब लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी अलग अलग लम्हों में अलग अलग अंदाज में क्यों होते हैं, अलग अलग बयानबाजी क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री जी से लोगों ने कभी ये उम्मीद नहीं की कि वो इस तरह की बातें करेंगे कि इस मुल्क में एक आबादी ऐसी है, एक हिस्सा ऐसा है, एक कहा सकता है कम्युनिटी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन तारीफ़ के लायक हैं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जहान खुसरो में एक शानदार भाषण उन्होंने दिया। अगर वो इस पर अमल कर ले तो ये वाक़तन बेहद शानदार बात होगी। आपको बता दें, जहान खुसरो को लेकर के और सूफ़ी परंपरा को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बात की, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अलावा उन्होंने और भी कई सारी बातें की। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया का भी जिक्र किया है। आप इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें।